हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सब्र। बहू, जरा मुझे भी कुछ खाने को दे देती, बहुत जोरों की भूख लगी है। ससुर ब्रजेश जी ने जैसे ही कहा, मां मोहिनी बिफर पड़ी। अभी कुछ देर पहले ही तो खाने को दिया था। अभी मुन्ने के लिए ये लड्डू बनाए हैं, पहले उसे खिला लूंगी, फिर आपको दूंगी, कहकर मोहिनी सौर्य को लड्डू खिलाने में व्यस्त हो गई। उधर ब्रजेश जी बच्चों की तरह कभी सौर्य को देखते, कभी लड्डू को। सौर्य भी मुंह में लड्डू ले फुर फुर कर उड़ा दे रहा था। ब्रजेश जी ये सब देखकर मन ही मन सोच रहे थे, देखो क्या समय आ गया है। हमें भूख लगती तो कुछ भी मिल जाए खाने को तो चुपचाप खा लेते हैं, और एक ये मेरा पोता है, लड्डू मिला वो भी नहीं खा रहा। कितने दिन हो गए लड्डू खाए। कुछ सोच कर बोले, बहू थोड़ा लड्डू ही दे दो। सौर्य खा नहीं रहा, सब फेंक रहा है, शायद उसे नमकीन ज़्यादा पसंद हो। मोहिनी कुछ कहती उससे पहले ही बड़ी बहू पूजा एक कटोरी में लड्डू लेकर आई और बोली, ये लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। ब्रजेश जी बहू को यूं देखने लगे मानो भगवान से वरदान मांगा और वो पूरी कर दी हो। भाभी, आपने वो लड्डू। बाबूजी, फिर उसे कुछ देर में भूख लगेगी तो क्या दूंगी, मोहिनी ने कहा। मोहिनी, बाबूजी कब से कह रहे हैं उन्हें भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो। पता ये उम्र ऐसी ही है, बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं। हम जैसे बच्चों को प्यार दुलार से खिलाते, इन्हें भी इस उम्र में यही चाहिए होता है। मुझे पता है, जब ब्याह कर आई थी बाबूजी बच्चों की तरह भूख लगने पर शोर करते, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तब सासू माँ भी गुस्सा करके कहती, बच्चों की तरह शोर करने लगते हो। सब्र नाम की भी चीज होती है, बच्चों को देकर आपको खाना मिलता है ना। सासू माँ पहले अपने बच्चों को खाना देती, फिर ससुर जी को, आखिर में खुद खाती थी। जब मैं ये सब देखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाबूजी लाचारी से सासू माँ की ओर देखते, तब मैं पहले उन्हें खाना परोसने लगी। उनके चेहरे पर जो तृप्ति दिखती वो देखने लायक होती। आज सासू माँ नहीं है, हम दोनों की जिम्मेदारी है ससुर जी का ध्यान रखने की। कितने दिन की ही जिंदगी है उनकी, ऐसा झिड़का मत करो। उन्हें प्यार से बोल देती, दे रही हूँ बाबूजी, वो समझ जाते। मोहिनी पूजा को समझाते हुए बोली। ब्रजेश जी लड्डू खाकर प्रसन्न होकर कमरे की ओर चल दिए। पूजा जब भी ससुर जी को ऐसे देखती, वो हमेशा अपनी नानी को याद करती। वो जब छोटी थी अक्सर नानी के घर जाया करती। मामा मामी उसका ध्यान रखते, उसकी पसंद का पूछ कर अच्छा अच्छा बनाकर खिलाते। पर जब भी नानी को खाते देखती, उनकी थाली में हमेशा बासी खाना दिखता। वो जब अपनी थाली में से कुछ खाने को देती, नानी बड़े चाव से खाती और खुश हो जाती थी। एक दिन घर में नानी की पसंद की कढ़ी बनी हुई थी। नानी एक कटोरी खाने के बाद और खाने को मांगने लगी तो मामी ने झिड़कते हुए कहा, बुढ़ापा आ गया है पर बच्चों की तरह करती रहती हैं। अब नहीं मिलेगा। नानी मनमसोस कर रह गई थी। ये सब देखकर पूजा को बहुत दुख होता था। फिर जब नानी की मृत्यु हो गई तो सब पकवान उसकी पसंद का बना बना कर खाते, ये कहकर कि माँ को ये पसंद था वो पसंद था। पर जब तक जिंदा रही उसकी पसंद का देने की बजाय झिड़की मिलती। ये सब बातें उसके जहन में घर कर गई थी कि बुढ़ापे में भी उन्हें बच्चों की तरह समझना चाहिए। उन्हें भी उसी प्यार की ज़रूरत होती जो बच्चों को होती। इसलिए वो जब भी ससुर जी को खाना मांगते सुन लेती, लाकर दे दिया करती। आज उसने मोहिनी को भी यही सब समझाते हुए कहा, ताकि कल को जब ससुर जी खाने को मांगे, मोहिनी उन्हें झिड़क कर नहीं, प्यार से खिला दिया करे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।